नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है। फिलहाल योजना का प्रारूप तैयार करने का काम जारी है। लाभार्थी महिलाओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सरकार ने अलग से बजट भी निर्धारित किया हुआ है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष इधर उधर की बातें कर रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस योजना को लेकर सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान जो है लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार का जाने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक योजना शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में लाडो लक्ष्मी जैसी योजना शुरू करने का वादा किया था। लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। और हाँ, उसके लक्ष्मी कब लॉन्च करने जा रहे हैं? लाडो सखी का आपने लॉन्च कर दिया, इसको लेकर बैठक भी करी है सर आपने? सर रिव्यू बैठक भी करी है किसके? हाँ, बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि विपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम जल्दी ही उसकी रचना योजना बन रही है। उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो जारी हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। परंतु हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमने बजट के अंदर उस पैसे का भी, बजट का भी प्रावधान किया है। अगर देखें कुछ इस प्रकार के दल, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी है, वो वोट लेने के लिए बोलते तो हैं कि हम देंगे, परंतु सरकार जाने वाली हो रही। अब तक नहीं पंजाब के अंदर दिया आम आदमी ने महिलाओं को। हम अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे। हिमाचल के अंदर बोल तो दिया वोट लेने के लिए, 2.5-3 साल का समय निकल गया, अभी तक सोचा भी नहीं। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और यहां के कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाते हैं, वो लोग ना तो कर्नाटक को देख रहे हैं और ना तेलंगाना को देख रहे हैं, ना हिमाचल को देख रहे हैं। अपनी तरफ उंगली नहीं करनी, दूसरे की तरफ करनी उंगली। भाई तांपड़ोड़ी भी देख ले। ये एक कहावत है, कहा भाई चेहरा खराब है। अरे चेहरा नहीं खराब, कहा शीशा खराब है। ये बोलता है शीशा खराब है। शीशा खराब नहीं है, आप अपने चेहरे को देखिए, चेहरा ही खराब है। ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में माहिर है, गजब की मास्टरी कर ली कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार करने में। मोदी जी ने इतने काम कर रहे हैं, गजब के ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने देश के किसानों को एक संबल दिया है, देश के किसान को मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल 20वीं किस्त डालने वाले हैं पूरे देश के बीच में। परंतु एक भी कांग्रेसी न्यू कर दे, समझ में नहीं आ रही बात है। अरे थोड़ी सी प्रशंसा तो करो, करनी बैठ दिया नहीं। ये वहां की गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के अपने निर्णय होते हैं। हमारा भी
देश की सरकार का निर्णय होता है। कई चीजें बाहर से आती हैं, उसके ऊपर सरकार को अधिकार होता है कि इसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाना है कि इसका कम करना है। ये उनके अपने निर्णय होते हैं। इसके अंदर सर नहीं, चलो इसके अंदर विषय वो नहीं है, वो उनके अपने निर्णय होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन अपनी अपनी सरकार के निर्णय होते हैं। देखिए, नहीं, मैं आपको ये फिर इस बात को आपने ये चर्चा की है, हमारी सरकार का ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अंदर हमने अपने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल हर तरीके से उनको बोला हुआ है, उनको कह रखा है जो निर्णय एट द स्पॉट आप कोई भी आपको लगे कि ये निर्णय लेना है आप निर्णय ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती, और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ये हमारे पुलिस का दायित्व है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है और आपको बता दें कि 22 तारीख को जो है ये हरियाणा का मानसून सत्र जो है चालू होगा, और उससे जुड़ी हुई हरियाणा के मानसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मानसून सत्र से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी है। बीएसी की बैठक में तय होगी सत्र की अवधि। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, 22 अगस्त से मानसून सत्र, सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। बीएसी की बैठक में तय होगी सत्र की अवधि। मानसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी है। बीएसी की बैठक में इसकी जो है अवधि तय होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने फरीदाबाद का दौरा कर आने वाली 14 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर मीडिया को बताया कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम में कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देना और उनके परिजनों को सम्मानित करना है। तो वहीं राजनीतिक सवालों को पर जो है प्रतिक्रिया देते हुए मिड्ढा ने अनिल विज को बीजेपी का वरिष्ठ और सम्मानित नेता बताया और आरती राव के बयान को उनकी व्यक्तिगत राय कहा। साथ ही दिग्विजय, दुष्यंत और अभय चौटाला को मिली धमकियों पर उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। 14 अगस्त को जो विभाजन विभाषिका मनाई जा रही है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ऐसी शहादतों को चुना। देश के बंटवारे के बाद, देश की आजादी के बाद उन्हें किसी ने भी महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को देखा और ऐसे लोग जिन्होंने 10 लाख के आसपास करीबन जिन लोगों ने उस समय में शहादत दी, उनके श्रद्धांजलि के रूप में, मैं कहूंगा जैसे कहते हैं कि श्राद्ध मनाया जाता है, श्रद्धा के रूप में उनको ये श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मनाया जा रहा है। और ये वो लोग थे जिन्होंने उस बंटवारे में उस दंश को, उस ढंग को सहा और अपने ही हाथों से बहुत से लोगों ने तो अपने परिवार के बच्चियों को जहर देने का काम किया ताकि कोई उनकी असमत ना लूट पाए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर सरकारी स्कूलों के दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है। 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं में दाखिले की तारीख जो है बढ़ाई गई है। 15 अगस्त तक बच्चे ले सकेंगे दाखिला। तो शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। एडमिशन को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 अगस्त तक बच्चे अब एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं की तारीख को बढ़ा दिया गया है। एडमिशन लेने की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक दाखिला लेने की तारीख को बढ़ाया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लेकर जो है आदेश जारी कर दिया है।
बड़ी जानकारी। सरकारी स्कूलों में दाखिले की जो तारीख है वो बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश को जो है जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं में दाखिले की तारीख को बढ़ाया गया है। सरकारी स्कूलों के दाखिले की तारीख बढ़ी है, जहां पर अब जो है 15 अगस्त तक बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। तो सरकारी स्कूलों के दाखिले की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसमें तारीख की जो अवधि है वो उसको जो है समय को बढ़ा दिया गया है। अब बच्चे 15 अगस्त तक एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 9वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं तक के जो बच्चे हैं वो एडमिशन को लेकर अब 15 अगस्त तक अपना एडमिशन करा सकते हैं। सरकारी स्कूलों के दाखिले की जो तारीख थी उसको बढ़ा दिया गया है। उधर फरीदाबाद नगर निगम में हुए सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। इस पर जब पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता नीरज शर्मा से बात की तो वह जो है इस चार्जशीट पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं मंत्रियों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों और ठेके पर लगाए गए कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया। यह केवल खानापूर्ति है, क्योंकि असली आरोपी तो वह नेता और बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन इस मामले में खानापूर्ति करने के लिए जांच विजिलेंस से करवाई गई है। दुख हुआ कि बड़े मगरमच्छ सारे छोड़ दिए और छोटी छोटी मछलियों पे हाथ डाला जा रहा है और एक तरीके से इस केस की जान निकाली जा रही है। और ये 200 करोड़ का नहीं, सरकार ढंग से ईमानदारी से जांच करे तो ये कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला है। जिन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, सतवीरा ने जो गाड़ियां दिलाई थी, क्या वो इन अधिकारियों ने ली है? सतवीरा ने जिनकी पेमेंट करी है ट्रेवल की, चाहे वो बैंकॉक गए हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास में बैठ के चंडीगढ़ तक गए हैं, क्या इन छोटे प्यादों ने करी है? अगर जो ये छोटे ही प्यादे थे तो मुख्य सचिव कार्यालय ने सरकार से परमिशन मांगी थी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की। उस जांच के खिलाफ आईएएस अधिकारी निर्दोष थे तो हाईकोर्ट क्यों गए स्टे लेने? यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, वहीं कुछ लोग बेटियों को अभिशाप मानते हैं। वह समय से पूर्व लिंग का जांच कार्य करवाते हैं। ऐसा ही एक मामला नारनौल के साथ लगते राजस्थान के गांव शिमला से सामने आया है। बीती रात
पीएनडीटी एक्ट के तहत नारनौल स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा एवं राजस्थान पुलिस को साथ लेकर लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। से खबर मिल रही थी कि जो हरियाणा के जो निकटवर्ती जो राजस्थान सटे हुए गांव है वहां पे भ्रूण जांच का परीक्षण हो रहा है। इस चीज को अंजाम देने के लिए हमने एक डिकोय ऑपरेशन रेडी किया। बीती रात हमने इन्फॉर्मर से बात करके और डिकोय को तैयार करके गांव बदोपुर में गए हम। वहां पे गांव बदोपुर के अंदर इन्फॉर्मर ने दलाल से मिलकर वहां पे गांव शिमला में जो है भ्रूण को अंजाम दिया है। टीम को जैसे पता चला इसमें हमने 3 आरोपियों को दबोच लिया है। पहले आरोपी को उमेश कुमार, दूसरा भरत, इन दोनों को गांव शिमला से, और तीसरा रवि सिंह, इसको बसावता सिंघाना से हमने दबोचा है। उधर होडल की गड़ी पट्टी में जहरीला पानी पीने से मजबूर है। बरसात का पानी धान की फसलों से होता हुआ जहरीली दवाइयों का पानी बूस्टरों में आ रहा है। लोगों का कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण लोग गंभीर हो रहे हैं और बीमारी के शिकार हो रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग से जो है कई बार शिकायत की, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में। लेकिन अब जैसे ही बारिश आई है, काफी दिनों से उन लोगों से हमने भी शिकायत की, काफी लोगों से शिकायत की कि भाई इसका मेंटेनेंस कराया जाए, मिट्टी डलवाई जाए ताकि बारिश का पानी इसमें नहीं जाए। लेकिन प्रशासन ने कोई गौर नहीं करी। अब पूरा बारिश का पानी इस बूस्टर के अंदर भर रहा है, टैंक के अंदर भर रहा है। और अभी हम आपको दिखाएंगे जो करोड़ों की लागत से दूसरा टैंक बनाया गया है ना, वो अभी तक ढंग से चालू नहीं हुआ और पूरा मतलब ढहस-नहस हो चुका है, उसमें भी पानी भरा हुआ है। अब 1 हफ्ते से लोग पानी पीने के लिए त्राही कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो पानी आ रहा है ना, उसका मैंने चेक कराया था, जो लेवल है वो 18 से 20 तक आता है, वो पीने लायक ही नहीं है। लेकिन मजबूरी में हम लोग उसे पी रहे हैं। अब 1 हफ्ते से वो भी उपलब्ध नहीं है। और आप जो हालत देख रहे हो, हमें उम्मीद नहीं है महीनों तक और कहाँ से पानी लाएंगे ये ग्रामीण हमारे। बूस्टर जो बना हुआ है जिस जगह पे, इसमें चारों तरफ से पानी इकट्ठा हो रहा है। इसके गोबर पड़ा है चारों तरफ, गोबर का पानी भी इसी बूस्टर में आ रहा है। इधर धान भी कोई बो रखा है, उसका जहरीला पानी भी इसी में आ रहा है। वही पानी पीने के लिए मजबूर हो रहा है। तो और वहां में इतना मतलब गंद फैल रहा है, इतना बीमारी फैल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कोई भी शिकायत करने का कोई मतलब नहीं, कोई एक्शन नहीं है। कोई आपने शिकायत की, कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं है। रोज बताते हैं कि कहानी ऐसी हो रही, कोई सुनवाई नहीं है। तो अधिकारी क्या जवाब देते हैं आपको? कोई जवाब नहीं है। बोला आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज इंजन लगाएंगे, आज फलाना लगाएंगे, कुछ हो रही है। इनसे 1100 रुपये पानी को परंतु सड़क भी तो गिरी पड़ी, आधी से ज्यादा सड़क पे आए पड़े हो। जरूरी है जी, हमको आप डूब जाओ। उधर नारनौल के अठेली रेलवे स्टेशन और कुंड के बीच नई रेलवे लाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से नारनौल से गुजरने वाली 11 ट्रेनें अगस्त महीने में अलग अलग तारीखों को बंद रहेंगी, जिसके चलते जो है अब यात्रियों को अगस्त महीने में ज्यादा ट्रेन न चलने से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि नारनौल का रेलवे स्टेशन 100 साल से भी ज्यादा पुराना होने के कारण इस स्टेशन का अलग से ही जो है महत्व है और सरकार ने भी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली अनेक नई ट्रेनें भी यहां चलाई हैं ताकि इस क्षेत्र के लोगों को ट्रेन का लाभ मिल सके, जिस पर स्टेशन अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि डबल लाइन का काम किया जा रहा है, जिसके चलते इस रूट पर कुछ गाड़ियां अगस्त महीने में बंद रहेंगी। उन्होंने माना है कि इन गाड़ियों के बंद होने से यात्रियों को परेशानियां तो होगी, लेकिन फिर भी यात्रियों की समस्या को देखते हुए कुछ ट्रेनें लगातार जारी रहेंगी। जी, अपनी नारनौल से अभी जो एनआई का काम चलेगा अटेली से कुंड स्टेशन के बीच डबल लाइन का जो है प्रारंभ करने के लिए उसके नॉन इंटरलॉक का कार्य किया जाता है। पहले ये कार्य चलेगा अभी 1 तारीख से लेके और 27 तारीख तक। इस दौरान 4 गाड़ियां तो ऐसी हैं जो हमारी 27 दिन बंद रहेंगी, बाकी 7 गाड़ी ऐसी हैं जो 8 दिन के लिए बंद करेंगे, जो 21 से 27
7 गाड़ी। ये गाड़ियां हैं सर 620, 19, 621, रेवाड़ी से फुलेरा, फुलेरा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से फुलेरा, फुलेरा से रेवाड़ी जो है ये 1 से 27 तारीख तक बंद रहेगी। साथ में अपनी जो है रूनीचा एक्सप्रेस ये भी 1 तारीख से 27 तारीख तक बंद रहेगी। चेतक एक्सप्रेस जो है उसका केवल सिर्फ एटेली का स्टॉपेज बंद किया गया है, एटेली स्टेशन पर ठहरा उसका बंद रहेगा। मेरा नाम मामराज यादव है, नीमच थाना जिला सीकर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जैसे ये ट्रेनें बंद कर जा रही है कल से, तो आम जनता को बहुत परेशानी हो गई इसके अंदर। जो आदमी खुद का खर्चा नहीं चला सकता, 30 रुपए 35 रुपए टिकट लेके 50 किलोमीटर जा सकता है, वो बस के अंदर 100 रुपए में कहाँ सफर करे। ये जनता को, आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। रेलवे को इसके अंदर रेलवे तो अपना काम करे, लेकिन आम जनता को नुकसान हो रहा है, गरीबी और गरीबी के अंदर जा रहा है। भाई जान में तो परेशानी है, बसा में दोनों किराए लग गए। बुजुर्ग आदमी से चले जाए ना ट्रेन में बैठ के चला जाता, यात्रा कर लेता। पानी है कोई भी यात्रा नहीं करी जाती, ये गरीब आदमी सा बताओ क्या करा। मैं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली जो 4-5 गाड़ियां बंद की गई हैं, इससे यात्रियों को काफी दिक्कत का परेशानी हो रही है। उनको सफर के लिए बसों का वेट करना पड़ता है, जो कि उनके लिए ज्यादा सहज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ रेलवे से कि इन गाड़ी को तुरंत चालू कर दें, ताकि लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो समाप्त हो जाए। उधर पेहोवा में धान की फसल पर फिजी वायरस के संकट को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सीएम सैनी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन ने वायरस से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में फिजी वायरस की संक्रामक बीमारी ने दर्जनों गांव की फसल को जो है नष्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक फिजी वायरस के चलते धान के पौधे बौने हो गए हैं, जिससे पैदावार शून्य होने की कगार पर पहुंच गई है। हालात इतने खराब हैं कि किसान खुद अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने को मजबूर है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। से कम था वो एसडीओ साहब के तो क्या कहेंगे जी। आज भारतीय किसान यूनियन पेहोवा के बैनर तले दे आपने देखा सैकड़ों किसान इलाके के इकट्ठे हुए और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो सौंपना तो एसडीओ साहब को था, लेकिन वो किसी कारणवश बाहर थे, तो उनकी गैर हाजिरी के अंदर माननीय तहसीलदार साहिबा ने वो ज्ञापन लिया है, जिसमें किसान यूनियन ने मांग की है कि फिजी वायरस के कारण जो धान का रकबा खराब हुआ है, किसान अपनी फसल नष्ट करने के लिए मजबूर है, उसका 60,000 रुपए प्रति एकड़ स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मधु